अस्सलामुअलैकुम। मेरे लिए ये बहुत बड़ी हैरानगी की बात है कि तालिबान जो कि इतनी बड़ी फोर्स बन चुके हैं, अभी तक उन्हें मीडिया के ऊपर उस किस्म की रिकग्निशन नहीं मिली जिसका मिलना वो लोग डिजर्व करते हैं। तालिबान से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर जो कि कल हुई है उसको मुकम्मल तौर पर छुपा लिया गया है। तालिबान ने कल इंडिया का एक जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इस खबर को इंडियन मीडिया का छुपाना समझ में आता है, इंटरनेशनल मीडिया का छुपाना समझ में आता है। अफसोस की बात यह है कि अफगानिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया तक ने इस खबर को छुपा लिया। तालिबान की कामयाबी पर मीडिया को खबर देते हुए न जाने किस मौत का सामना करना पड़ जाता है। तालिबान ने बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट ऐलान जंग कर दिया है। इस हेलीकॉप्टर को गिराना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तालिबान ने इस हेलीकॉप्टर को गिराकर इंडिया को ये वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया है कि अफगानिस्तान में मौजूद ये लोग किस साइड पर खड़े हैं, इंडिया से रिलेटेड इन लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड क्या है और गज़वा हिंद से मुतल्लिक ये लोग कितने सीरियस हैं। ये बात जहन में रखिएगा दोस्तों कि इंडिया का गिराया जाने वाला जंगी हेलीकॉप्टर कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था। ये अफगानिस्तान में खास तौर पर एक खास मिशन के लिए मौजूद था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। अगर आप इंडियन मीडिया, इंडियन न्यूज चैनल, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पिछले हफ्ते की खबरें जाकर पढ़ें तो आपको एक खबर उनमें ये मिलेगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने अफगान गवर्नमेंट को 2 Mi-24V हेलीकॉप्टर्स दिए थे। ये दोनों जंगी हेलीकॉप्टर 15 अक्टूबर को अफगान गवर्नमेंट के हवाले किए गए थे। इससे पहले इंडिया इसी तरह के 2 हेलीकॉप्टर्स पहले भी अफगान गवर्नमेंट को दे चुका था, यानी कि परसों तक कुल मिलाकर 4 Mi-24V हेलीकॉप्टर्स अफगान गवर्नमेंट के पास मौजूद थे। Mi-24V मुकम्मल तौर पर एक जंगी हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर्स की साइड के ऊपर मशीन गन नस्ब है, इसके अंदर रॉकेट लॉन्चर मौजूद होता है, ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद होता है। जंगी हालात में ये हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंडिया ने बेसिकली ये 4 हेलीकॉप्टर्स अफगान गवर्नमेंट को दिए थे तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए। इसके अलावा इंडिया का प्लान ये भी था कि अफगान गवर्नमेंट इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर भी कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाइयां करे। अब ऑब्वियस सी बात थी कि अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट सरहदी पट्टी के ऊपर कोई खुली किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ये चारों हेलीकॉप्टर्स वहां पर यूज नहीं हो सके। अफगान गवर्नमेंट को ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी कि अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करके, तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई रिटेलिएशन नहीं देखने को मिलेगी। पाकिस्तान भी डेफिनेटली इस कार्रवाई का भरपूर तरीके से जवाब देगा, लिहाजा उल्टा हमारा ही नुकसान होना है। तालिबान का केस थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि तालिबान एक जमात है, पाकिस्तान पूरा एक मुल्क है। आप एक जमात के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए इतना ज्यादा नहीं सोचते जितना एक मुल्क के अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए सोचते हैं। अफगान गवर्नमेंट ने भी यही किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने इन हेलीकॉप्टर्स को यूज नहीं किया किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए, लेकिन उनकी किस्मत देखें कि उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट इन हेलीकॉप्टर्स को यूज करने की कोशिश की और पहले ही मिशन में तालिबान ने एक Mi-24V हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तालिबान की तरफ से यह कार्रवाई जिलापुर हमनी के इलाके में हुई है। तालिबान ने बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम में, जिस वक्त उन्होंने एक साइड पे जिलापुर हमनी में कार्रवाई की, दूसरी तरफ उन्होंने बगराम एयर बेस के ऊपर भी हमला कर दिया। जिलापुर हमनी में इन लोगों ने इंडिया का Mi-24V हेलीकॉप्टर मार गिराया। इस हेलीकॉप्टर में 5 बंदे सवार थे, उनको जहन्नुम वासिल किया। बगराम एयर बेस में 10 अमेरिकन फौजियों को जहन्नुम वासिल किया है। इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं उनकी तादाद के बारे में फिलहाल तो मुतजाद किस्म की खबरें सामने आई हैं। कुछ जराए 15 बता रहे हैं, कुछ 25 बता रहे हैं, इवन कुछ 30 भी बता रहे हैं। मेरे रिसोर्सेज, मेरी रिसर्च के मुताबिक इस हमले में 15 लोग मारे गए हैं। 5 वो जो इंडियन हेलीकॉप्टर में सवार थे, 10 अमेरिकन फौजी बगराम एयर बेस के हमले में। इस कामयाब कार्रवाई के ऊपर तालिबान की जितनी तारीफ की जाए कम है, उनको जितनी मुबारकबाद पेश की जाए कम है। उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। उनकी ज़मीन के ऊपर जालिम लोगों ने धावा बोला हुआ है, वो अपने डिफेंस में ये जंग लड़ रहे हैं, वो जहाद कर रहे हैं। इस हमले के बाद तालिबान ने अपना बड़ा क्लियर कट मैसेज इंडिया को दे दिया है कि तुम्हारे अगेंस्ट हम लोग क्या सोचते हैं। हमारे जहनों में गज़वा हिंद मौजूद है, हमने उसके बारे में अहादीस पढ़ी हुई हैं। अल्टीमेटली गज़वा हिंद में हम तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस बारे में अब कोई दूसरी राय पेश नहीं की जा सकती।
खुरासान वाली हदीस में खुरासान का मेजर पोर्शन अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। तालिबान की आप पूरी स्ट्रगल उठाकर देख लें, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने जाकर ग़ज़वा हिंद में हिस्सा लेना है। वो लोग जो बेसिकली तालिबान पर ये इतराज़ करती हैं कि एक तरफ अमेरिका से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन के ऊपर हमले भी कर रहे हैं। बेसिकली तालिबान की तमाम कार्रवाइयाँ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। पहली बात तो यह है कि तालिबान ने ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया हुआ कि वो अमेरिका के साथ जब मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे तो किसी भी किस्म का हमला नहीं करेंगे, अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तालिबान ने बड़ा क्लियर कट इस बात को इंडिकेट किया हुआ है कि वो कार्रवाइयां भी करते रहेंगे अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट, और अगर अमेरिका चाहता है तो उसके साथ मुज़ाकरात भी कर लेंगे। अल्टीमेटली हर सूरत में वो चाहते ये हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से दफा हो जाए। ये कार्रवाइयां जो तालिबान अमेरिका के अगेंस्ट कंडक्ट करती हैं उससे अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ता रहा है। 18 साल का ये जिहाद तालिबान का ऐसे रायगा नहीं जाने वाला। शुरू में इन लोगों की तादाद कम थी, ये अमेरिका को उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब सूरत हाल बेहद मुख्तलिफ है। अब तालिबान के पास तादाद भी है, उनके पास मैन पावर भी है, अफगानिस्तान में कई जगहों के ऊपर उनका कंप्लीट होल्ड भी है। लिहाजा अब वो अमेरिका के अगेंस्ट जो कार्रवाइयां करते हैं उससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इन नुकसानात की वजह से ही अमेरिका ने अब फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान से अपना सामान लपेटेगा और निकल जाएगा चुप करके। ये अमन मुज़ाकरात उसी सिलसिले में हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से जो ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, इनका एक प्रेशर ये भी है कि अमेरिका जल्द अज जल्द खुद ये चाहता है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और वो चुप करके यहाँ से निकलें, ताकि उनके जो बाकी बच गए हैं फौजी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, वो सही सलामत वापस अमेरिका लौट सकें। अमेरिका को इस बात का भी यकीन नहीं है कि तालिबान इन लोगों को छोड़ देंगे अनलेस और अनटिल के कोई मुज़ाकरात डील नहीं हो जाते। अगर आप अफगानिस्तान की सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो आपको बड़ा क्लियर कट समझ आती है कि अफगान तालिबान इस वक्त हर महाज के ऊपर सुरखरू हो रहे हैं। दोस्तों, मेरी जितनी रिसर्च है कुरान की, हदीस की, सियासी सूरत हाल की, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान ही वो खुरासानी हैं जिन्होंने ग़ज़वा हिंद में हिस्सा लेना है। यही वो लोग हैं जिनके हाथों से इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा। आप यकीन मानिए कि अगर मैं अफगान तालिबान के बारे में ना जानता होता और मुझसे इस हदीस के बारे में पूछा जाता और ग़ज़वा हिंद के बारे में पूछा जाता, उन लोगों के बारे में पूछा जाता कि जो इस ग़ज़वा में हिस्सा लेंगे, इस ग़ज़वा को लड़ेंगे, तो वो कौन लोग हो सकते हैं, तो यकीन मानिए कि मैं पूरी दुनिया में उन तमाम जगहों के बारे में सबसे पहले रिसर्च करता जहां पर दुनिया की लज्जतें अपने उरूज पर नहीं पहुंची। अफगानिस्तान, अफ्रीका के कुछ ममालिक, ये वो जगह हैं जहां पर दुनिया अपनी लज्जतों के साथ नहीं पहुंची। आप पाकिस्तान का हाल देख लें, जन, जर, ज़मीन। ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी आपको इन तीन में से किसी एक फितने या इवन तीनों फितनों में घिरा हुआ नजर आता है। पैसा कमाने का लालच, प्रॉपर्टी बनाने का लालच, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने का लालच, औरतें रखने का लालच, हवस, हिर्स, हर बुरे फितने ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। इनफैक्ट ज़िंदगी गुजारने की जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो तो उनकी पूरी हो रही हैं, लेकिन उनके पास आसाइशें उस तरह नहीं हैं कि जो उनके दिलों को वहन की बीमारी लगा दे। वही बीमारी जिसके बारे में अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। ये अफगान तालिबान मौत से नहीं डरते, क्योंकि पिछले 18 सालों से डेली बेसिस के ऊपर ये मौत की आंखों में आंखें डालकर जिहाद करते रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिंदगी की लज्जतों का मजा किरकिरा कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। इस हदीस की रूह से आप देख लें कि तालिबान आपको कहां पर खड़े नजर आते हैं। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यही वो खुरासानी हैं जिन्होंने ग़ज़वा हिंद लड़नी है। हमने इंशाल्लाह इनका साथ भी देना है। ये खित्ता जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अफगानिस्तान जहाँ पर मौजूद है, ईरान जहाँ पर मौजूद है, ये बेहद अहम खित्ता है। ज़माना आखिर में इस खित्ते की अहमियत बेहद बढ़ जाएगी। आज इस खित्ते की अहमियत का अंदाज़ा आप इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत में खुद देख सकते हैं। ये बात भी अपने जहनों में रखिएगा कि दज्जाल का खुरूज इस्फहान से होगा। इस्फहान का इलाका इस वक्त ईरान में मौजूद है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और टिल द टाइम के जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत कायम नहीं फरमाता, ये खित्ता बेहद अहमियत का हामिल रहेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अफगान तालिबान को उनके हर मिशन में कामयाबी अता फरमाए। मुसलमानों की ये जमात इंडिया और अमेरिका का अपने मुल्क में हर किस्म के हमले के ऊपर मुंह तोड़ जवाब दे। अल्लाह ताला इनको हर तरह की नुसरत अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप,
फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।